हेलो स्टूडेंट्स। तो अकाउंट्स में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे एक पार्टनर अगर अपना रेशियो चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो है अगर वो चेंज करते हैं तो वो रिजर्व या जो प्रॉफिट पड़े हैं तो उसे कैसे डिवाइड करते हैं, वो ओल्ड रेशियो में, और जो गुडविल है उसे किसमें करेंगे, वो सैक्रिफाइस रेशियो में। तो उसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? देखिए, रिजर्व्स के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने कंटीजेंसी, जो फ्यूचर में होने वाले कुछ एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस हैं उन्हें मीट करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए प्रॉफिट का एक पार्ट हमने अलग से रख दिया। ऐसे ही हमने एक रिजर्व बनाया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि प्रॉफिट का वो कुछ पार्ट हमने वर्कर्स के लिए, जो हमारे वर्कर्स है, हमारी लेबर है, हमारे एम्प्लॉइज हैं, उन्हें अलग जगह पे रख दिया है, अलग से अकाउंट बना के रख दिया है। उसके लिए क्या किया, अगर किसी वर्कर को काम करते हुए कोई चोट लग जाती है, कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे कंपनसेट इस फंड में से किया जा सके। अब क्या है कि किसी एक फर्म के पास रिजर्व पड़ा है और पार्टनर चाहते हैं कि उस रिजर्व को जो प्रॉफिट रेशियो है उसे हम चेंज करें। पार्टनर्स क्या चाहते हैं, प्रॉफिट रेशियो को चेंज करें। ऐसे केस में जो हमारे पास पहले से रिजर्व पड़ा है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ कुछ केसेस हैं। तो फर्स्ट केस, जैसे हमें क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का हमें गिवन है। कितना गिवन है? 60,000। सपोज कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट रेशियो है 3:1। प्रॉफिट रेशियो कितना है? 3:1। अब वो चाहते हैं इस रेशियो को 5:4:2 में कन्वर्ट करना, 5:4:2 5:4:3 में कन्वर्ट करना, 5:4:3 लेना चाहते हैं वो प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, पहले उनका रेशियो क्या है? 3:1। अब वो क्या चाहते हैं? 5:4:3। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें गिवन है 60,000। तो फर्स्ट केस क्या है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, मींस कुछ नहीं कहा हुआ, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो हमारे पास 60,000 का रिजर्व है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। 60,000 का अमाउंट है, ओल्ड रेशियो 3:1 मींस 30,000, 20,000 एंड 10,000। समझ आ गया? अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो जो रिजर्व है हमारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सेकंड केस हमें दिया हुआ है, सेकंड केस में गिवन है क्लेम है 24,000 का, 60,000 का हमारे पास रिजर्व है और 24,000 का क्लेम आ गया, मींस हमें पे करने पड़ेंगे 24,000। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 का, 24,000 क्या हो गया? क्लेम हो गया, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का डेबिट किया हमने, क्लेम कितना हुआ? 24,000 का। कितना हुआ? 24,000। 60 में से 24 पे कर दिया, बाकी बचा 36,000। उस 36,000 को कौन डिवाइड करेगा? एबीसी ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। तो 36,000 को हम डिवाइड करेंगे 3:1 में, 18,000, 12,000 एंड 6,000। समझ आ गया? क्या एंट्री हुई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 24, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया? थर्ड केस है, थर्ड केस में भी क्या गिवन है, क्लेम है 60,000 का, रिजर्व कितना था? 60, क्लेम कितना है? 60, मींस जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है, कुछ नहीं करना, सारा का सारा क्लेम पे कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 60,000। पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा,
तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो गुडविल को डिवाइड करके काम चला लेंगे अपना। ये तो वो केस है जब हमारे रिजर्व जो है कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल या उससे कम है। लास्ट केस में क्लेम है 90,000 का, क्लेम कितना है 90,000, लेकिन पे कितना करना है, हमारे पास रिजर्व है कितना 60,000 का। तो ऐसे केस के अंदर जो 30,000 का लॉस है, 30,000 की डेफिशिएंसी है, मींस हमारा रिजर्व कितना था 60 का, लेकिन क्लेम कितना पे करना पड़ा है हमें 90 का, यानी कि 30,000 की डेफिशिएंसी है। इसे कहां से चार्ज करेंगे हम, रिवैल्यूएशन से। कहां से चार्ज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 30,000। रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट रेशियो चेंज करते हैं या जो पार्टनरशिप डीड की कंडीशन है उनको चेंज करते हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ चेंज आता है, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स ने सपोज कि बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2019 को, और 2020 अप्रैल 2020 यानी कि 1 ईयर के बाद वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाए। तो एसेट्स और लायबिलिटी 1 ईयर में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हुई होगी ना, किसी एसेट की वैल्यू कम हुई है, किसी की ज्यादा हुई है, ऐसे लायबिलिटी के साथ है। तो इनकी एसेट्स की जो वैल्यू कम या ज्यादा हुई है, इसी को जिस अकाउंट के अंदर शो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो लॉस है 30,000 का हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, ये भी कहां से चार्ज करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, तो क्लेम हमें जो पे करना है कितना पे करना है 90,000, प्रोविजन फॉर क्लेम कितने का 90,000। अब ये 30,000 डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, मींस लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन का डेबिट मींस लॉस है। अब इस लॉस को कौन डिवाइड करेगा, पार्टनर्स करेंगे, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो एंट्री क्या होगी, लॉस को डिवाइड करने की, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस हमें चार्ज करना है पार्टनर से। तो 30,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन का, हम चार्ज करेंगे ओल्ड रेशो 3:1 में, मींस 15,000 और नहीं 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करके डिवाइड इसका 15,000 7,500 और 20, ठीक है, कितना आ गया, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल 15, 10 और 5,000, 3:1 में आ गया समझ यहां तक। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके केस ध्यान में रखने की कैसे होंगे। अगर कंपनसेशन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना रिजर्व है वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा। क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अगर कुछ क्लेम दिया हुआ है, जैसे सेकंड केस था कि रिजर्व हमारा 60,000 का है, क्लेम कितना है 24,000, तो हम क्या करेंगे 24,000 का क्लेम पे कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसे पार्टनर डिवाइड कर लेंगे। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स। 24,000 हमने क्लेम में दे दिए, बाकी जो 36 बचे उसे पार्टनर ने ओल्ड रेशो 3:1 में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट, जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है, सेम है, तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, 60,000 की एंट्री पूरी हो गई। नेक्स्ट केस, कंपनसेशन ज्यादा है, 90,000 का हमें क्लेम पे करना पड़ रहा है, लेकिन रिजर्व कितने के हैं 60 के, मींस 30,000 पार्टनर्स को लाने पड़ेंगे, तो कहां से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन से। कितना चार्ज करेंगे 30,000। एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम 90,000। अब ये 30,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन का, कौन डिवाइड करेगा, पार्टनर्स डिवाइड करेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर। एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पे तो एंट्री रिवर्स हो जाती है, लेकिन यह रिवैल्यूएशन पे लॉस है तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स ने लॉस को डिवाइड कर लिया। समझ आ गया।
तो ये कंपनसेशन का था टॉपिक। नेक्स्ट ऐसे ही रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे हमारे पास क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू अगर फ्लक्चुएट होती है, कुछ कम ज्यादा होती है, उस लॉस से बचने के लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल, जो रिजर्व है इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल किसकी तरह है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह। समझ आ गया। तो इसके क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में इसको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सोल्व करने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का रहेगा कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर प्रॉफिट चेंज करते हैं तो रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा।